कड़ी है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिसको हम महाझूठा बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, और जिस प्रकार से वो दिल्ली की जनता को झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, उसकी कल एक वानगी कल हाईकोर्ट में देखने को मिली, जिसमें हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो सख्त टिप्पणी करते हुए जो किराएदारों के बारे में बोला कि आपने की मंशा नहीं है। इसी के बारे में हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस परिषद को संबोधित करेंगे। उनके साथ प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी हैं, मेरे साथी प्रदेश की प्रवक्ता और सह संयोजिका ममता काले जी हैं। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद हरीश जी। आज प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी और प्रवक्ता और मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी श्री हरीश खुराना जी, को कन्वीनर और प्रवक्ता श्रीमती ममता काले जी और हमारे सभी मीडिया के साथी बंधुओं, फोटोग्राफर साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो दिल्ली की गरीबों से संबंधित है, उस विषय पर हम आपके बीच आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस समय कोरोना संकट था, 29 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा एक वादा किया था दिल्ली के उन किराएदारों को जो अपना किराया पे नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, जो यहां पर मकानों में रहते हैं, कमरों में रहते हैं। दिल्ली के बहुत बड़ी आबादी यहां किराए पर रहती है और कोरोना के दौरान ये संभावना थी कि वो अपना घर जो किराए पे लिए वो छोड़कर, दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे, तो वो यहां दिल्ली छोड़कर ना जाएं, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन असमर्थ गरीब किराएदारों का किराए का भुगतान करने का वादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था और उस वादे पर कोई अमल नहीं हुआ। जब कई महीने बीत गए तो कुछ लोग जो किराएदार किराया देने में असमर्थ थे, वो अदालत में गए और अदालत में उन्होंने गुहार लगाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया और इसके लिए कोई भी सरकार की तरफ से आगे बढ़ के कोई योजना नहीं बनी। तो दिल्ली सरकार ने 22 जुलाई को उनको 6 हफ्ते का वक्त दिया। 22 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार इस पर योजना बनाए, पॉलिसी बनाए और जिन लोगों को किराया देना है उनको भुगतान के बारे में तैयारी करे। और वो 6 हफ्ते भी बीत गए। 6 हफ्ते तक दिल्ली सरकार ने कोई भी कार्रवाई, किसी भी एक भी गरीब किराएदार को किराया नहीं दिया। ये मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा के बावजूद ऐसा किया। उसके बाद दोबारा अदालत बैठी और वो अदालत बैठी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को अदालत ने कहा हम 2 हफ्ते का आपको वक्त देते हैं। आपको हमने 6 हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन आपने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई। जितनी घोषणाएं केजरीवाल जी ने की थी, ये जनता की भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कोई अगर आम व्यक्ति अगर कोई वादा करता है और वो वादा खिलाफी होती है तो उसको हम समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति है, लेकिन अगर स्टेट का मुखिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री वो कह के झूठ बोलता है, मुकरता है, तो इससे बड़ी कोई वादा खिलाफी नहीं हो सकती है, जनता के साथ विश्वासघात नहीं हो सकता है। तो इस पर कोर्ट ने बहुत गंभीरता के साथ 2 हफ्ते का वक्त दिया और अफसोस कि दिल्ली सरकार के वकील वहां जो जिरह कर रहे थे
वो ये कह रहे थे कि हम ऐसा कोई वादा हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं किया था और हम किराया नहीं दे सकते हैं। ये दिल्ली सरकार के वकील जो मनीष वशिष्ठ हैं, उन्होंने ये कोर्ट में कहा। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि कोई भी वकील, सरकारी वकील, दिल्ली सरकार का वकील, वो बिना सरकार की अनुमति के बिना ऐसा बयान नहीं दे सकता। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपनी बात कहता है, वादा करता है और वादे से मुकर जाता है। मैं कोर्ट की आपको बात बता रहा हूं, जब कोर्ट ने कहा कि क्या 5% भी नहीं पे कर सकते हैं, यानी 5% जितने किराएदार हैं, गरीब किराएदार हैं, उसे 5% भी पे नहीं कर सकते, 1% भी नहीं पे नहीं कर सकते, तो उस पर भी उनके वकील ने मना कर दिया। इससे पहले मैं आपको एक बताऊं, कोर्ट ने कहा क्या था। कोर्ट ने एक बड़ा गंभीर टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी में साफ है, मैं आपको वो लाइनें बता देता हूं। द कोर्ट हैड सेड द एश्योरेंस वाज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉमिस but a statement made by the CM. The statement was not made by a government functionary at a lower level in the hierarchy who could be devoid of such knowledge. The CM expected to have had the said knowledge and is expected to exercise his authority to give effect to his promise assurance. ये कोर्ट की गंभीर टिप्पणी है कि आप एक मामूली व्यक्ति नहीं, सरकार के तंत्र के कोई मामूली क्लर्क नहीं है, आप दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। आपने जो वादा किया उसको आपको निभाना पड़ेगा। आपने वादा किया होगा, जानकारी के अभाव में नहीं किया होगा। तो ये बहुत बड़ा झूठ दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला है। और आज दिल्ली सरकार अपने वादे से मुकर कर, ना सिर्फ वादे से मुकर रही बल्कि कोर्ट में जाकर वो एफिडेविट दे रहे कि हम नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, कोर्ट की भी अवमानना है और अपने जो आपने कहा है उसकी भी अवमानना है। ये तो वही बात हो गई केजरीवाल जी कि तुम तो धोखेबाज हो, गाना है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये केजरीवाल जी की सरकार, ये बहरों की सरकार है। इनको सिर्फ अपनों से ही दरकार है और बोलने दो। मैं केजरीवाल जी कहता हूं, झूठ मत बोलिए। अगर झूठ बोलेंगे तो कहता हूं बोलने दो इन झूठों को, कहां तक चलेंगे। बोलने दो इन झूठों को, ये कहां तक चलेंगे। जनता ने साथ छोड़ा तो मुंह के बल गिरेंगे। केजरीवाल जी, गरीबों की, आम आदमी की बात करने वाले, आप ये जो किराए का वादा आपने किया था, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में कतई नहीं छोड़ेगी। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इसका दूसरा पक्ष भी मैं आपको दोस्तों कह रहा हूं। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा बहुत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब टूर पर जाते हैं दूसरे राज्यों में दिल्ली सरकार के पैसे से, ये आरटीआई का जवाब है। कहीं भी जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दिल्ली के सरकार के पैसे से ये ऐश कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन इनके पास दिल्ली के गरीब किराएदारों को देने के लिए पैसे नहीं। ये सच्चाई इनकी है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले और भी मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब एक मुख्यमंत्री ने वादा किया, वादे से मुकर गए, कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी, आपको इस बात पर जवाब देना पड़ेगा और गरीब को किराया देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी से कि आपको संबोधित करें। श्री कुलजीत चहल जी। धन्यवाद हरीश जी। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में जिसका संबोधित अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष
आदेश गुप्ता जी ने बताया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक गरीबों के साथ वादा खिलाफी करते रहते हैं और सिर्फ घोषणा मंत्री के रूप में वो नजर आते हैं। तो आज जब जनता की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता और उसका कार्यकर्ता वचनबद्ध है, उसी सिलसिले में उस गरीब की, उस दिहाड़ी मजदूर की, उस व्यक्ति की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जन आंदोलन की शुरुआत की भी घोषणा करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और जब तक गरीब जनता को जो किराए का बकाया है वापस नहीं मिलेगा तो सड़क से विधानसभा से सचिवालय तक ये लड़ाई जारी रहेगी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और केजरीवाल जो झूठा वादा खिलाफी करते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में उसको मजबूर करेगा कि अपने वादों को पूरा किया जाए। और जिस तरह से कोर्ट ने आज फटकार लगाई है, ये अरविंद केजरीवाल जी और उसकी पूरी सरकार के लिए बड़ा शर्मनाक है और आम जनता को उसका हक मिलना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। इस आंदोलन की 30 तारीख से एक शुरुआत करते हैं। धन्यवाद कुलजीत जी। ये तो एक विषय था। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे इस बारे में। जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए उसके बाद जिस प्रकार से कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करी है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। धन्यवाद हरीश जी। बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि दिल्ली को बंधक बनाने का मंजर, जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए और वो मंजर सबने देखा है कि किस तरह दिल्ली बदहवास रही, बंधक बनी रही। लोग घरों से नहीं निकलने पर मजबूर हुए, अपने काम धंधे चौपट होते हुए देखे गए, लोगों के घर जलाए गए और लोगों को किस बेरहमी से मारा गया, ये दिल्ली दंगों में दिल्ली ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। आज कल जिस तरह से माननीय न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन आया, जो उनकी टिप्पणी आई है, वो बहुत गंभीर है। और गंभीर होने के साथ दिल्ली के आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि ये पूरी सुनियोजित साजिश है थी और इस साजिश के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर पर वो सेंटर बनाया गया जो दंगों का केंद्र था। किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस दंगों में इन्वॉल्व थे और इसके साथ साथ उनको शेल्टर देने का काम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और विधायक कर रहे थे। जिस तरह के फोन रिकॉर्ड्स हैं, पार्षद विधायक की बात हो रही है और आपस में एक दूसरे को शेल्टर किया जा रहा है और सुनियोजित तरीके से भोले भाले लोगों को शिकार बनाया गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा और जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। ये डूब के मरने वाली बात है कि एक ऐसी सरकार जिसने किसी को नहीं छोड़ा हो और दंगाइयों ने, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आईबी स्टाफ के अंकित शर्मा का कैसे बेरहमी से मारा गया, सबने देखा है। अरे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, आप वोट बैंक की खातिर इतने नीचे गिर जाओगे ये किसी ने सोचा नहीं था। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये भयावह मंजर देखा गया, पहले तो लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन जैसे जैसे तथ्यों की जांच हुई और कोर्ट की टिप्पणी आई है, इसकी कोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर है और किसी भी चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्षद, उनके विधायक अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। दिल्ली की जनता आज जवाब जानना चाहती है कि आखिर आम आदमी पार्टी, जिसको दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है और आपने दंगों में निर्दोष लोगों को मरवा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आपको इस मुद्दे पर जो कोर्ट ने टिप्पणी की है और इस पर आपको इस्तीफा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये कोर्ट की टिप्पणी है।
इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री बच नहीं सकते हैं, पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।